नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का एचडीवी न्यूज पर। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो है इस वक्त विपक्षी गठबंधन की बैठक जो होने वाली है उससे पहले मुंबई पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन से मुलाकात की और रक्षाबंधन का जो त्यौहार उनके साथ सेलिब्रेट करती नजर आई। और अमिताभ बच्चन को तो राखी बांधी ही साथ वो मातोश्री भी गई और वहां पर उन्होंने उद्धव ठाकरे को भी राखी बांधी है। ऐसे में इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आप सभी को हम बता दें कि जिस तरीके से ये रक्षाबंधन का इन्होंने सेलिब्रेट किया है, इसके बाद ममता बनर्जी जो है काफी कुछ बयान देती नजर आई। भारत का नंबर 1 फैमिली भी बच्चन परिवार को उन्होंने बताया, भारत रत्न कहकर अमिताभ बच्चन को संबोधित करती नजर आई। तो इसके बाद अटकलें लगने लगी हैं, लोग कमेंट भी कर रहे हैं कि क्या अमिताभ बच्चन जो है तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गई या फिर जया बच्चन का मन जो है बदल चुका है। अब इस पर जवाब जो है अब अजय पत्रकार जी देंगे। सर, आपको क्या लगता है जिस तरीके से ये सेलिब्रेट किया गया है, क्योंकि विपक्षी गठबंधन की बैठक आज जो है आज से शुरू हो रही है, कल भी होने वाली है, तो इससे पहले ये जो त्यौहार सेलिब्रेट किया उन्होंने बच्चन परिवार के साथ, इसे लेकर जो कुछ कयास लग रहे हैं, क्या कहेंगे उस पर? देखिए, ऐसा है कि अमिताभ बच्चन परिवार हिंदुस्तान का बहुत बड़ा, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत टॉप पे परिवार है। दूसरी बात है कि बच्चन परिवार की खासियत ये है कि इस परिवार की लेडीज़ें बहुत बोल्ड रही हैं। आप यहाँ से अंदाज़ लगा लीजिए, अमिताभ बच्चन की माताजी की तेजी बच्चन की डायरेक्ट बात जवाहरलाल नेहरू सुनते थे। एक बार कहा जाता था कि आनंद भवन में किसी की एंट्री नहीं थी, सिर्फ तेजी बच्चन की थी। तेजी बच्चन की डायरेक्ट बात सुनते थे मतलब जवाहरलाल नेहरू, और इंदिरा जी की डायरेक्ट बात अमिताभ बच्चन सुनते थे। जब अमिताभ बच्चन को पुनीत स्तर के उस पे पेट पे कुली फिल्म की शूटिंग पे वो मेज का वो कॉर्नर लग गया, तो इंदिरा जी ने हर 2-2 घंटे में फ़ोन करती थी, बिच कैंडो जस लोग दोनों जगह गई थी। चूँकि एक परिवार है, बिल्कुल परिवार की तरीके है ये परिवार था। इस परिवार में खासियत है, अगर किसी भी महिला के खिलाफ या महिला का जरा सा अगर किसी ने भी अहम तोड़ने का या किसी ने भी वो किया, तो वहाँ इस परिवार पे चूँकि बोल्ड महिलाएं नहीं, वो ईंट खसका देती हैं बुनियाद की, ईंट खसका देती हैं बुनियाद की। आपको बताना है कि अमिताभ बच्चन से और जब तक राजीव गांधी की अच्छी पटी, राजीव गांधी फुल फ्लेश सत्ता में जीत के आए। जब राजीव गांधी के एक्सपायर के बाद सोनिया जी के यहाँ प्रियंका जी, राहुल जी जो राजनीति में नहीं आ पाए, चूँकि अमिताभ ने मना कर रखा था, उनकी चलती थी। जब सोनिया जी की जब अमिताभ बच्चन के यहाँ एक बात कुर्की की पोजीशन आई, तब जब उन्होंने पैसा मांगा सोनिया जी से तो नहीं दिया, तब अमर सिंह और मुलायम सिंह गए, उन्होंने जाके पैसा लिया, वो एहसान नहीं भूले। उन्होंने क्या किया, पूरे यूपी में प्रचार किया और सपा आ गई, कांग्रेस धड़ाम हो गई। तो अमिताभ बच्चन का एक्चुअली में क्या था, जो उन्होंने बोला था इंटॉलरेंस का, तो उससे क्या हुआ, वो मोदी के अगेंस्ट नहीं। मैं आपको थोड़ा, ये परिवार इतना समझदार भी रहा है। अमिताभ बच्चन वो उनके ठाकरे जी के यहाँ सजदा देने के लिए दौड़ के भाग के जाते थे, और कभी भी किसी बहुत बड़े से इस परिवार ने कभी पंगा नहीं लिया, समझदार में। चूँकि ये प्रोग्रेस के साथ ही रहे, इनका काम था बढ़ना, बनिए। कभी भी इन्होंने डाउनवर्ड डायरेक्शन की ओर जाने की कोशिश नहीं की। अगर देख लिया कि इससे हमारा नुकसान होगा, तो अमिताभ का परिवार या तो उनका तेजी बच्चन का परिवार हट गया। हरवंश राय जी की बात दूसरी थी। हरवंश राय जी ने ज़िंदगी में कभी कहीं सजदा नहीं किया। अमिताभ ने भी सिर्फ ठाकरे जी के अलावा कहीं सजदा नहीं किया, ये भी सच है। मगर इनकी महिलाओं के यहाँ की पोजीशन नहीं, महिलाओं ने किसी से सजदा नहीं की। लेकिन ममता बनर्जी को जिस तरीके से अभिषेक बच्चन द्वारा जो है ये इनविटेशन भेजा गया था इस बार के लिए कि आप आइए हमारे यहाँ पर, और आकर उन्होंने जो है रक्षाबंधन ये सेलिब्रेट किया, तो इसे आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि अभी मुंबई में ये बैठक भी होने वाली है विपक्ष की, दूसरी तरफ वो मुंबई गई है तो उद्धव ठाकरे को भी राखी बांधी है, अमिताभ बच्चन को भी राखी बांधी है, और इन्विटेशन जो है अभिषेक बच्चन की तरफ से ममता बनर्जी को दिया गया था। मैं आपको उसकी कहानी बता दें कि अभी एक्चुअली में 4 बार राज्यसभा सदस्य रही हैं, काफ़ी एजेड हो गई हैं, अब ये ज़्यादा चल भी नहीं पाती, बोल भी नहीं पाती हैं, दूसरी अच्छी वक्ता भी नहीं। ये अब भी राज्यसभा सदस्य बनना चाहती। अभी जिस समय नो कॉन्फिडेंस था, तो उनसे पूछा गया था कि आप, तो जया बच्चन जी उस दिन बाइकआउट करना चाह रही थी, नहीं आना चाहती। जब इनसे पूछा गया मोदी जी के लिए, तो उन्होंने कहा वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, हम उनके खिलाफ बोल नहीं सकते हैं। तो इन्होंने मोदी जी की तारीफ की। अब वहीं से सपा से इनका बिल्कुल किनारा हो गया। अब ये है क्या, ममता बनर्जी जहाँ ठहरी हैं वहीं पे पीछे ही अमिताभ बच्चन का जलसा है, और दूसरे कॉर्नर पे
उद्धव ठाकरे। ममता बनर्जी बहुत चालाक हैं, राजनीति में बहुत होशियार हैं। उन्होंने देखा मौके का फ़ायदा ले, इन लोगों के यहाँ होया है। और अगर सोनिया जी की कोई काट है और उनकी, तो अमिताभ बच्चन है। अमिताभ बच्चन चूंकि उन लोगों को लाइक नहीं करते, वो इनको लाइक नहीं करते, तो उन्होंने सोचा अगर मान लीजिए राहुल आने का अपना नेता बनने को करते हैं और अगर अमिताभ अगर हमें सपोर्ट कर देंगे तो हम एक बार हमारे साथ बीटो हो जाएगा, हम इनका मुकाबला कर। इस मैथ को कराया किसने? शत्रुघ्न सिन्हा ने। शत्रुघ्न सिन्हा टीएमसी से हैं, टीएमसी से ही वो सदस्य बन गए। और उन्होंने भी थोड़े दिन पहले 24 अगस्त को कहा है कि सबसे जब उनसे पूछा गया राहुल गांधी देश के बेहतर प्रधानमंत्री होंगे, तो उन्होंने कहा नहीं, देश की बेहतर प्रधानमंत्री जो होंगी वो ममता बनर्जी होंगी, ये उन्होंने कहा। ये मैथ कहाँ से हुई? इनकी दो बहनें हैं, एक रीता भादुड़ी और दूसरा मीता भादुड़ी। तो इन दोनों का, ये बंगाली हैं और बंगाली ब्राह्मण हैं ये। और इनकी जो माता जी थी इंदिरा जी, इंदिरा भादुड़ी और तरुण भादुड़ी, ये दोनों लोग बंगाली थे। इन्होंने जो सबसे पहली फिल्म की है वो 1960 में की, सत्यजीत रे के साथ। हाँ, सत्यजीत रे के साथ जो फिल्म की उसमें मेन कलाकार अनिल चटर्जी और माधवी मुखर्जी। माधवी मुखर्जी और ममता बनर्जी सगी रिलेटिव है। और इनके यहाँ, इनके जो तरुण भादुड़ी थे, इनके फादर बंगाली, उनसे भी ममता बनर्जी के चाचा के यहाँ उनका भतीजा ब्याह, मतलब आपस में रिश्तेदारी। ये इनके थ्रू बात हुई अमिताभ बच्चन माधवी मुखर्जी की फैमिली कि इनको वो किया जाए। ये जया बच्चन का भी इसमें अंदरूनी सहमत है। जया बच्चन ये चाह रही हैं कि ममता बनर्जी जब हमको ओके करेंगी तो या तो सपा मुझे करेगा या बीजेपी करेंगे। मगर मैं आपको बता रहा हूँ, अमिताभ बच्चन किसी भी सूरत में मोदी के अगेंस्ट में नहीं जाएंगे। सर जरा ये क्लियर करिए कि एक तरफ विपक्ष की बैठक है, एक तरफ ये मुलाकात है, तो इस मुलाकात के राजनीतिक मायने क्या है? राजनीतिक मायने ये, ममता बनर्जी ने बहुत साफ संदेश दे दिया है कि मैं प्रधानमंत्री पद की दावेदार हूँ, मेरे साथ अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, उद्धव ठाकरे। मगर वहीं अफसोस की बात ये, ताजुब है, बंगाल में इसका असर जस्ट उल्टा जाएगा। बंगालियों को बंगला और ममता बनर्जी, जिनका सबसे बड़ा जो उनका वोट है वो बांग्लादेशी मुस्लिम है, और दूसरा रोहिंग्या का जिनका समर्थन करती, उनको बॉम्बे से हमेशा भगाने के लिए उद्धव ठाकरे तैयार रहते हैं, हर उसमें बयान देते हैं। मगर ये एक राजनीति में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ममता बनर्जी प्रधानमंत्री बनने के लिए कुछ भी कर सकती या नेता बनने के लिए, इसलिए वो उद्धव ठाकरे के पास गई। वो इसका हालांकि राजनीतिक रूप से बहुत असर पड़ेगा और एक नया संयोजक तैयार हो गया है जो इसका बनाया जाए, वो ममता बनर्जी। और ये खड़गे और ख़ास तौर से राहुल का नाम कटने के लिए आप समझ लीजिए ये पोजीशन हो गई। दूसरा, इसमें निश्चित तौर पे मैं बता रहा हूँ जया भादुड़ी जी का और ये अब शत्रुघ्न सिन्हा, इन सबका ऊपर से पूरा खेल है। ऊपर से ये पूरा खेल है। उद्धव ठाकरे के लिए इनका मिलना 6 दिसंबर 1992 को और दूसरी 12 दिसंबर 1992 को, 6 जनवरी 1993 को बॉम्बे में जो दंगा हुआ था उसमें इन्हीं का ये आरोप था। ममता बनर्जी ने बंगाल से कहा था ये दंगा ठाकरे फैमिली ने करवाया, वहाँ जो लोग भी वो हुए हैं और इनके लोग आज जो है वो राखी बांध रही है। और आज राखी बांध रही हैं। और ममता बनर्जी ने इसके पहले भी राखी, दूसरी ममता बनर्जी की एक आदत रही है शुरू से, जब ये खेल मंत्री बनी थी राहुल जी के उसमें, तब भी इनकी ये पोजीशन थी कि कोई भी फिल्मों हीरो या कोई भी ग्लैमर अगर होता था तो ये एक मंत्री होके उनके पीछे दौड़ने लगी थी। एक बार विक्टर बनर्जी का हुआ यही पोजीशन, एक बार दादा चक्रवर्ती जी के साथ हुआ। ये ममता बनर्जी ने, इसीलिए सबसे ज़्यादा फिल्मी कलाकार अगर किसी पार्टी में है तो उसमें है टीएमसी में। ये ममता बनर्जी का आज भी क्रेज़ है कि जैसे कोई भी फिल्मी वो निकलता तो मन से कहिए, वो आप सुनिए लॉकेट चटर्जी जो अपोजिट साइड की हैं उनका विरोध भी करती हैं और उनसे मिलती भी हैं और उनके साथ चलती भी। तो ये ममता बनर्जी का कुछ ये राज शुरू से, मतलब एक आप अंदाज यहाँ लगा लीजिए, जब वो मंत्री के दौरान एक बार इनको राजीव गांधी ने इसी बात पे टोका था, मंच छोड़ करके एक फिल्मी हीरोइन के पीछे चल दी थी। तो ये ममता बनर्जी का अपना ये है, खास तौर से इनको शो करना था कि पॉलिटिकल रूप से हम मजबूत हैं। तो जैसा कि आपने अजय पत्रकार जी को सुना, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि ममता बनर्जी जो विपक्षी गठबंधन की बैठक के लिए जो है मुंबई पहुंची है, उन्होंने अमिताभ बच्चन और उद्धव ठाकरे को राखी जो बांधी है, इसके पीछे भी एक तरह से एक ये शो करना था कि वो राजनीतिक
तौर से काफ़ी ज़्यादा मजबूत है और कहीं ना कहीं और भी ऐसे बड़े चेहरे और ऐसे जो आप कह सकते हैं फेमस पॉपुलर लोगों का भी समर्थन इनके साथ है। तो ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि विपक्षी गठबंधन INDIA की बैठक के बाद क्या कुछ निष्कर्ष निकलकर सामने आता है, जिससे कि हम आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए आपने चर्चा पूरी सुनी। अब इस पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।